This conference will now be recorded. Guys, today is the first point, the how to create, how to capture image. तो capture image का मतलब है कि guys, when we have create one server, and in this server I'm just install some services, softwares, applications, and create some file folders. So we have done the all work is manually. मैं यहाँ पे सारा का सारा काम manually करूँगा. But when you create any server, like आपको यहाँ पे जो server बनाना है manually create करना है in cloud. So now when you create a server in a cloud, so सबसे पहले आपको क्या requirement है? Point number one, select a resource group. We need Right. one resource group. We need one VNet and Point number one. Point number two, need a VNet. number three, And before NSG. resource group, we have select a region. Region, right. First region, inside the region, I'm just create a resource group, then create a VNet, then create a network security group, NSG. Yes. Yeah. And then we have create a VM, Yes. virtual machine. After create the virtual machines, I'm login with VM, and then install like a IaaS service server services, yeah, IaaS web service. Like install the one service, and like you can also install other software. कोई भी अदर सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हो. नाउ क्रिएट अ सम फाइल एंड फोल्डर, एंड कुछ फाइल एंड फोल्डर्स क्रिएट करना है. तो नाउ कि ये सारा का सारा काम मैं मैनुअली कर रहा हूँ. तो गाइस यहाँ पे देखिए कि दिस इज अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. ये जो मेरा पार्ट है, ये मेरा पार्ट लेयर है इंफ्रा की. दिस इज माय इंफ्रा लेयर. इंफ्रा लेयर, दैट मीन्स दिस इज माय क्लाउड सर्विस. दिस इज क्लाउड सर्विसेज. ये सारी की सारी जो है ये मेरी क्लाउड सर्विसेज है. लाइक रीजन इज अ पार्ट ऑफ अजूरे क्लाउड, resource group is a part of Azure cloud, VNet is a part of Azure cloud, network security is a part of Azure, and create a VM is a part of Azure cloud. मैं इन सारी चीजों की क्लोनिंग नहीं कर सकता. पहली बात, क्लोनिंग जो होगी वो होगी जो लॉगिन होने के बाद जो भी चीज हम सर्वर पे डिप्लॉयमेंट करेंगे, यानी कि सर्वर के ऊपर जो भी काम कर रहा है मैं उसी चीज की कैप्चरिंग कर सकता हूं. कैप्चरिंग का मतलब है कॉपी. कैप्चरिंग का मतलब है गाइस कॉपी. और कॉपी करके मैं यहां पर एक इमेज बनाऊंगा. और गाइस ये जो इमेज होगी, दिस इमेज इज लाइक अ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो होगा ही होगा विद ऑल इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन etc. गॉट इट. नाउ कि अब आपके पास दो इमेज है, यानी कि पहले जब मैंने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करी थी तो यहां पर मेरे को एक इमेज मिली थी, और ये जो इमेज मिली थी दिस इज अ क्लाउड सर्विस. यानी कि जब मैं क्रिएट वीएम करता हूं तो मेरे को एक सर्वर की इमेज मिलती है, IMAGE इमेज मिलती है, और ये इमेज भी मेरी किस चीज की सर्विस है? दिस इज अ सर्विस ऑफ क्लाउड. बट जब मैंने ये सर्वर बनाया था, आई एम जस्ट क्रिएट अ फर्स्ट सर्वर. जब मैंने पहला सर्वर बनाया था तो पहला सर्वर आई एम क्रिएट थ्रू अ दिस इमेज. और जब पहले सर्वर पे मैंने इमेज इस इमेज से बनाया था, दिस इज अ डिफॉल्ट इमेज प्रोवाइड बाय अजूरे. इस इमेज को मेरे को कौन प्रोवाइड करा रहा है? अजूरे प्रोवाइड करा रहा है. यानी कि इस इमेज पे सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है. इसके अलावा अगर आपको कुछ और काम करना है तो सारा का सारा काम मैनुअली आपको करना पड़ेगा. गॉट इट द पॉइंट?
बट मैं एक ऐसी इमेज बनाना चाहता हूं जिस पर ये सारा काम मुझे ना करना पड़े। मैं चाहता हूं कि क्लाउड के इमेज भी मिले प्लस में ये सारा वर्क भी मिले। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी इंटायर सर्वर की एक क्या क्रिएट करूंगा, कॉपी इमेज क्रिएट कर लूंगा। नाउ कि अब मेरी जब ये कॉपी इमेज बन गई, देन आई एम क्रिएट अ न्यू सर्वर। तो अब मैं कोई न्यू सर्वर बनाऊंगा, सो आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर इमेज। इस सर्वर के लिए मैं इस इमेज का यूज करूंगा। तो जब मैं इस सर्वर के लिए ये इमेज यूज करूंगा, तो इसके अंदर क्या आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, उसके साथ आपका IIS इंस्टॉल भी ऑलरेडी मेरे को मिलेगा, जो भी अदर सॉफ्टवेयर होंगे वो भी मिलेंगे, कोई डेटा होगा वो भी मिलेगा, अगर कोई मेरी ऑलरेडी वेबसाइट बनी होगी पहले सर्वर, तो वो सारा का सारा वर्क ऑलरेडी यहाँ पे मेरे को डन मिलेगा। मुझे कुछ भी आफ्टर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन कुछ भी नहीं करना, जैसे मैंने यहाँ पे मैनुअल इंस्टॉलेशन करी है ना, यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। इट इज ऑल इज अ इनबिल्ट। गॉट इट द पॉइंट? Yes, sir. Srishti, is it clear? Yes, sir. Now also how to create. So guys, first of all, I'm create these all for these 4 resources. So reason already रहता ही है. So now I'm create these 3 resources. Then create a virtual machines. Inside the virtual machine, I'm using the default image. When my server is done, then I'm just log in with the server and configure these all things in manually. Then I'm create a copy image. So I'm just go to the portal, click on resource group, give the resource group name is like create, and give the name is select the subscription. Resource group name is like my IG, my resource group RG. And now I'm select location is look like I'm select location is like a central India. Now at this time I'm using the central India. Now review and create. Second, I'm just go to the home, create one virtual network, create, give the select the same resource group and VNet1, or inside the VNet one, I'm select the same region is a center India. Now the next, I'm give the IP address of which IP address use. I'm using the 192.168.1.0/24. Now I'm using the subnet. Give the name of subnet. Suppose I'm just deploy the HR department subnets is 192.168.1.0/26. So what is the meaning of /26? In last class, कल की class में मैंने बताया guys. That means the 64 IPs. Correct. Now add. Now select this and review and create. 64 IP, right? Yes. 60 got it. 24 का मतलब है 1 to 256 लिए, उनमें से मैंने 64 IP यूज करे हैं. Now I am create one network security group. So I'm just go to the network security group and create network security group. Select the subscription, select the security group like my NSG and Central India. Now the review and create. And after create the network security groups, I'm allow the protocols. Suppose कि I'm just create a web server. So guys, अगर मैं इसको web server बना रहा हूँ, तो वेब सर्वर को एक्सेस करने के लिए, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए वी नीड HTTP प्रोटोकॉल, HTTPS प्रोटोकॉल और RDP प्रोटोकॉल फॉर द कंसोल एक्सेसिंग. So these 3 protocol is required. So now I'm just create a one network security group. मैंने अभी एक network security group create करा है. And network security group के अंदर there are the 2 types of rule is available. One is inbound and outbound. So suppose this is my outbound and this is my inbound. So I'm create a inbound rule. एंड चॉइस इज यूअर की प्रीवियस लेक्चर भी मैंने आपको बताया हुआ है. सो यहाँ पर मैं एक ही ऑल ट्रैफिक अलाउ करने वाला हूँ. तो अगर आपको देखना है कि सिंगल सिंगल प्रोटोकॉल कैसे करना है, तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, लेक्चर नंबर 2. तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है और पहले आप लोगों ने करा भी हुआ है और आगे भी हम करेंगे. या फिर शेख सर इनबाउंड में
ऑल ट्रैफिक रूल होता है कि पर्सनली होता नहीं है नहीं सर? नहीं, इनबाउंड का मतलब है इनबाउंड में ही मैं रूल क्रिएट करूंगा। आई एम तो इसके क्रिएट, तो पहले मैं आप यहाँ पे बता ऑल, आउटबाउंड में ऑल ट्रैफिक होता है, आउटबाउंड यस में ऑलरेडी सर बाय और अपलोडेड डिफॉल्ट होता है। एवरीवन, और इनबाउंड में डिनाई होता है सब कुछ, बट मैं यहाँ से ऑल ट्रैफिक अलाउ कर रहा हूँ। Right. ओके सर। ऑल ट्रैफिक का मतलब है कि सब कुछ, या मैं ऑल ट्रैफिक ना करके मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट रिमूव इट ऑल ट्रैफिक एंड अलाउ स्पेसिफिक protocol like HTTP, HTTPS, and RDP. So in that cases only these three services allowed. Like अगर आप यहाँ पे SQL सर्वर भी आपने सर्वर के ऊपर बनाया है तो SQL काम नहीं करेगा। क्यों एक्सेसिबल नहीं होगा? बिकॉज द SQL इज नॉट अलाउड इन अ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। तो या तो आप SQL का भी यहाँ पे अलाउ करिए प्रोटोकॉल, देन SQL सर्विस इज रनिंग। बट अगर मैं ऑल ट्रैफिक कर देता हूँ दैट मीन्स कि आप कुछ भी काम करेंगे सब कुछ अलाउड हो जाएगा। तो फिलहाल मैं ऑल ट्रैफिक कर दूंगा। सो गॉट इट सृष्टि? यस सर। Now so I'm just go to the resource group and then click on inbound security group, and now the add rules and the source any, port any, destination any, destination port is star. तो start का मतलब है any for any protocol either TCP or either UDP, allow and allow all traffic. So it's just and now add without a space guys, नाम देना है। So I'm allowed the all traffic and now I'm attached this नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप विद सबनेट। सो जो मैंने वीनेट बनाया है कि आप जो ट्रैफिक देना चाहते हो ये किस वाले नेटवर्क को एलोकेट करना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि जो HR डिपार्टमेंट है मैं उसको फुल एक्सेस देना चाहता हूं। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ सबनेट एंड एसोसिएट दिस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप विद माय वीनेट 1 और इनसाइड द वीनेट HR डिपार्टमेंट। दैट मीन्स कि मैंने HR डिपार्टमेंट पे जो भी सर्वर में आप कनेक्ट करूंगा उसको फुल एक्सेस होगा मेरे नेटवर्क का। दैट मीन्स एवरीथिंग इज अलाउड, कोई ब्लॉकिंग नहीं है, मैंने सारी चीजें उनको अलाउ करके दे दी है। गॉट इट द पॉइंट गाइस? नाउ ये आई एम चीज क्रिएट अ वन वर्ड। सॉरी, एक्चुअली क्या जी? आपने जो अभी प्रोटोकॉल्स को अलाउड किया था, राइट सर, वो 3 प्रोटोकॉल्स, सॉरी, वो आपने सब कुछ अलाउड किया था इनबाउंड रूल्स के या अंदर, बट HR डिपार्टमेंट ये आया, ये चीज समझ में नहीं आई। मतलब वीनेट आपने कहाँ यार से वो ये कर मेरा दिया? वीनेट था, ये वीनेट था। वीनेट 1 के अंदर मैंने एक सबनेट बनाया था HR के नाम से। यस और नो? ओके, बनाया या नहीं बनाया? ये बनाया। जिसको जिसको मैंने दिया था /26। ओके। गॉट इट? मैंने अब एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, आई एम क्रिएट वन NSG। हम्म। NSG को मैंने क्या दे दिया? फुल एक्सेस। या नाउ अब मैं अगर इस NSG को इसके साथ अटैच कर दूंगा तो फुल एक्सेस किसको मिल गया? HR को। HR को। और नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ वन सर्वर एंड अटैच सर्वर विद HR सबनेट। तो इस सर्वर 1 को क्या कौन सा एक्सेस मिल गया? फुल एक्सेस। गॉट इट द पॉइंट? यस सर। नाउ अगर मैं यहाँ पे एक और नेटवर्क बना देता हूँ लाइक विद द नेम ऑफ सेल्स, /26 पर ही, और आई एम जस्ट क्रिएट अटैच विद वन सर्वर विद द सेल्स। तो सेल्स को क्या एक्सेस मिला? सेल्स को क्या एक्सेस मिलेगा? सेल्स को भी फुली एक्सेस रहेगा सर? एवरीथिंग इज डिनाइड, क्योंकि सेल्स के साथ कहीं ओह नेटवर्क सॉरी, सिक्योरिटी ग्रुप अटैच ही राइट नहीं है। राइट राइट, या NSG है नहीं उसमें। ओके, इसमें NSG नहीं दिया आपने। इफ आई एम जस्ट अटैच दिस वन, Then full, and sales departments also will get the full access. या either I'm just create another network security group NSG2 and give the like a HTTP.
एंड नाउ अटैच। सब सेल्स को कौन से राइट्स मिल गए? ओनली HTTP का एक्सेस मिलेगा। गॉट इट द डिफरेंस ऑफ द यस इंफ्रास्ट्रक्चर? यस सर। सृष्टि, इज इट क्लियर? Yes, sir. नाउ जस्ट आई एम क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन्स। तो ये पता है क्या, ये प्रैक्टिस ना करने का नतीजा है। Then click on a virtual machine and I'm create a virtual machine. So now guys, at this time select the operating system. This operating system provided by the Azure. And now I'm select my resource group. I'm just give the name is SERVER server 1 and Central India, and use the ICCP Infotech TECH Tech. You know the name. This is my YouTube channel, and password is and now click on RDP. I'm just click on none because I'm already attached the network security group with the system with the network, so no need we can allow the inbound protocol for the particular system. Next, and now VNet 1, or now I'm connect this machine with the HR subnet, and we also allow the public IP and review and create. So the approximately cost is 1 hour is 9.36. So round figure में बोले तो 10 rupees on a 1 hour. Then guys, up options ऐसा है कि the my server is done. I'm just login with the server. So I'm just click on a home and you can see कि my the virtual machine is running on, कि मेरी virtual machine यहाँ पे deploy हो रही है, and when it's done कि ये deployment मेरा done होगा, so the my virtual machine is ready to use. तो मेरी virtual machine deploy हो चुकी है. I'm just you can see कि मैंने बताया था one is public IP and second is प्राइवेट आईपी. तो ये मेरा प्राइवेट आईपी मिला है और पब्लिक आईपी. बट दिस क्लाउड मशीन इज माई प्रमाइस और क्लाउड प्रमाइस. ये कहां पर मशीन बनाई है? मैंने अपने घर पे बनाई है, क्लाउड पे बनाई है? कौन सी वाली? वेयर? ये तो हमने उस पर बनाई हाँ, है ना, वर्चुअल क्लाउड पर मशीन. सर, क्लाउड पर। तो दैट मीन दिस इज अ वैन. तो ये मशीन मेरे किसके थ्रू एक्सेस होगी? पब्लिक आईपी के थ्रू. राइट। यू ऑल्सो एक्सेस थ्रू द प्राइवेट आईपी, बट दिस इज अ डिफरेंट वे जो हम आगे पढ़ेंगे. तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ पब्लिक and just go to the remote desktop. And 20.185.38.168, I'm just paste it and connect, and now install the IaaS service role or also create our some folders, file folders. So first of all, I'm just install the IaaS service, add roles and features. And now select web server IaaS, and now next and install. Now create a folder.
file. So these file and folders I am create on the systems. Now I am also go to the C drive. Inside the C drive I am deploy the one website. With the name of the website is like web server 1. I'm just put the name is web server 1. तो क्या देखिए सारा का सारा काम मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैनुअली कर रहा हूँ. I'm just put this all work in manually. Now I'm just change the color with this website. Now control S and now close it. यानी कि मैंने यहाँ पर ये सारा काम मैनुअली कर रहा है. अब मुझे अगर ऐसे 100 सर्वर्स बना रहे हैं तो अगर एक सर्वर पे मेरे को 1 घंटा लग रहा है लॉगिन करके सारा काम करने पे, तो 100 सर्वर पे मेरे को 100 आवर्स लगेंगे. बट मैं चाहता हूँ कि यार 1 घंटे में सारे काम हो जाए. तो मुझे एक ऐसी इमेज चाहिए कि जिसके अंदर ये सारा काम इनबिल्ड मिल जाए. तो हाउ टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ सर्वर मशीन इमेज. सो यू कैन सिंपली कि अगर आप किसी भी सर्वर की क्लोनिंग करना चाहते हो, कैप्चरिंग करना चाहते हो, कॉपी बनाना चाहते हो उस सर्वर की, कि अगर मैं नया सर्वर बनाऊं सेम उसी की मिरर कॉपी सर्वर बन जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पहले वाले सर्वर की अगर कॉपी करके रख लेता हूँ और उस कॉपी से मैं मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकता हूँ. So I'm just click on a virtual machine tab and select the server. जिस भी सर्वर पे मेरे को कैप्चरिंग करनी है. So now guys, the central इंडिया के अंदर मेरा सर्वर बना हुआ है. Now I'm just click on the server one. And inside the server one, you can see the option is available, the capture. Inside the capture image, create and capture image, I'm just select my resource group and yes, share it is in gallery as a VM image. तो अगर आप यहाँ पे शेयर कराना चाहते हो कर सकते हो. So I'm just click on yes. And now the target of Azure compute gallery. So यहाँ पे कोई gallery नहीं है. I'm create my gallery. So I'm keep the name like ICCP image. So I've just create with the name of ICCP image के नाम से मैं यहाँ पे gallery create कर रहा हूँ. And now the target of VM image definition. So definition look like कि मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ like SERVER server 1 COPY copy IMAGE image. और जो कि मेरा विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ एंड 2012 डेटा सेंटर्स है. देन ओके. एंड वर्जन अगर आप वर्जनिंग देना चाहते हो तो लाइक का मैं दे देता हूँ लाइक का 0.0.1. वर्जन इज 0.0.1 एंड एंड ऑफ लाइफ डेट की किस ये वर्जन कब मेरा एक्सपायर हो जाएगा. सो नाउ गिव कि हम चाहते हैं कि ये आज तो नहीं यार एक आध दिन तो चले, वो 15 ले लेते हैं. एंड नाउ रिव्यू एंड क्रिएट. तो गाइस सर्वर 1 पे मैंने जो भी काम करा है वो सारा का सारा वर्क मैंने मैनुअली करा है. यस और नो. नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ वन मोर सर्वर. मैं दोबारा से एक और सर्वर बना रहा हूं. आई एम जस्ट क्रिएट अ वन मोर सर्वर विद द हेल्प ऑफ अजूरे इमेज. तो मेरे अजूरे की जो डिफॉल्ट इमेज है उसी की हेल्प से मैं एक और सर्वर यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूं. So I'm just click on home and create a virtual machine. I'm create one more virtual machine. And now I'm just give the name of this particular virtual machine is that I'm give the name is Mukesh VM. And Central India standard server 2012 ही मैं select कर रहा हूँ. I'm just give the username is ICCP info TCS tech and the password is now the none. Then next.
Now again I'm select with the HR subnets. I'm connect this server with the HR and review and create. Now guys मैं चाहता हूं कि अगर मैंने जो यहाँ पे ये सर्वर बनाया है और इस सर्वर के अंदर I'm attach a default image. This is provided by Azure. ये जो इमेज है मेरे को अजूरे ने प्रोवाइड कराई है, यानी कि अगर देखिए कि अगर मैं इस इमेज से इस सर्वर पे लॉगिन होता हूं, लॉगिन विद सर्वर, तो गाइस मैं अगर इस सर्वर पे लॉगिन होता हूं तो आप देखिए कि जो भी मैंने वेब सर्वर या जो भी चीजें बनाई हैं वो सब यहां पर नहीं मिलेंगी. तो नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद दिस सर्वर. आई एम जस्ट क्लिक ऑन होम, go to the virtual machine. The Mukesh VM is available, and now I'm just login with this Mukesh. I'm just copy the public IP and open in remote desktop. And Control V and connect. And now click on OK. तो गैस देखिए मैं इस सर्वर से लॉगिन हुआ हूं और मैं अगर यहाँ पे ब्राउज करके इस वाले पर्टिकुलर आईपी को पेस्ट करता हूं इन अ ब्राउजर, तो यहाँ पे मेरी कोई वेबसाइट भी ओपन नहीं हो रही है क्योंकि मुकेश पर मैंने कोई काम ही नहीं करा. और देखिए ना ही कोई फोल्डर आया है ना ही कोई फाइल आई है मेरी, क्योंकि ये जो सर्वर बनाया है आई एम क्रिएट दिस सर्वर थ्रू अ डिफॉल्ट cloud. इमेज. So this default image है ये. Yes. बट नाउ कि अगर मैं गाइस एक और सर्वर क्रिएट करता हूं विद द नेम ऑफ सृष्टि, बट सृष्टि पे मैं इस बार कौन सी इमेज यूज करूंगा? कस्टम इमेज यूज करूंगा जो मैंने कैप्चरिंग करके बनाई है. Correct. तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन होम and create a one more server in a cloud. Just create virtual machine and select a resource group and select like a name is Srishti-VM and center India. Now if you can see here the my custom image, my web image, got it the point? क्योंकि मैंने वहां पे Yes. शेयर का ऑप्शन दे रखा था, तो that's why it's shown here. अगर मैं शेयर का ऑप्शन नहीं देता तो फिर यहाँ पे सर मैनुअली फिर कैसे सिलेक्ट कर दे? तो see all image ओह, सी ऑल इमेज में जाके फिर वहां शो कर दे. and then my images, ओके. shared images के अंदर and यहाँ पर आपकी आती. So now I'm select this image and now give the username is what is the difference कि इस बार मैंने custom image select करी है guys. इस बार वो सारा कुछ हमें मिलेगा जो हमने सर्वर पे कॉन्फ़िगर किया था Everything मैनुअली. जो भी चीज थी वो सब इस बार हमें मिलेंगी. या एक ऐसा ऑप्शन नहीं है सर कि जैसे हम मैनुअली जो हमें हर बार वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी पड़ रही है. Suppose in any organization has demand, just go ahead and create the 10 virtual machine, and on all virtual machine we should have the same configuration. So is there any option like that wherein we can create the 10, 100 virtual machine at the same time? Like it, we don't need to do all the things manually. Just we want to create in a one click. So we have any kind of option like that wherein we can create like 100 virtual machine and we can simply Possible upload that है. आगे image. पढ़ेंगे Okay. आगे. Is it possible? Now I'm just click home and then go to the virtual machine and you can see the one more virtual machine is available with the name of Srishti VM. And now I'm just check the IP of this particular Srishti VM and then Control V and now enter. So you can see your website is open, web server 1,
But in this, there's a no any website because it is a default image. This is my custom image. Correct. And now if I'm just login with this VM, I'm just go to here and like type is remote desktop. And just Control V and then click on connect. Got it? These all data is available. Now the one more thing is I'm talking about like volumes. So volumes ka matlab hai guys, when you create any server in a cloud, it give you the two drives in by default. One is C and second is D. The C drive is your OS drive and D drive is your temporary device. यानी कि अगर आप किसी भी मशीन पे लॉग इन करते हो तो यहाँ पर इट गिव यू द टू ड्राइव्स. इट्स सी एंड डी. तो सी के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डी. तो आपको पता है कि अगर आप सी में अगर अपना डेटा रखोगे और ऑलवेज कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश करता है तो डेटा भी आपका लॉस हो जाएगा. और डी के अंदर रखोगे तो वो पहले ही बता रहे हैं कि डी के अंदर डेटा लॉस ही होना है. तो नाउ हाउ टू अटैच स्टोरेज. मैं इसके साथ एक और स्टोरेज ऐड ऑन करना चाहता हूं. तो how to attach a disk with the existing VMs. Okay. Got it? Yes. So how to attach this with the VM? So I'm just create a disk. How to create a disk? I'm just go to the disk section, search in a disk. These are the three servers is deployed. These are the three disks is available. Now I'm create external disk. Let's click on a create and select the resource group and a location. I'm get the name is like storage disk disk, or either I'm just give the name is external external disk and Central India in availability zone, and let's give the select the size and select the 4 GB of size. And now the next for the public endpoint and all networks, then next and review and create. Now guys, first I'm create a disk. Secondly, I'm just attach कि मैंने यहाँ पे एक disk एक storage create कर ली है. Now कि at this time you can see there the three server is available. One is like a server one, second with the name of like a Mukesh, and third is Srishti. So अभी मैंने तीन server बना रखे हैं. One is server one, second is with the name is Mukesh, and fourth is with Srishti. Now guys, I'm create a one disk. मैंने यहाँ पे एक disk बनाई है. I'm just create a storage disk with the 4 GB. तो guys, अब आप इसको किस सर्वर के साथ अटैच करना चाहते हो? ना I'm just attach the disk with the मुकेश. तो guys, अगर आपको इस disk को अटैच करना है मुकेश के साथ, तो simply you can just go to the मुकेश server, click on the मुकेश server, and then click on a disk option. So I'm just click on. You can see in a home and in virtual machines, these are the three servers are available. I'm just click कि मैं मुकेश के साथ attach करना चाहता हूँ. So I'm just click on a Mukesh VM, and then option is available in a disk. And now attach existing disk and select the disk with the external disk. And now click on save. Got it? Is it clear? Yep, Everyone? completely. Yes, sir. Srishti, is it clear? Now that my disk is updated successfully, now you can go to the Mukesh. So I think so. This is a Mukesh system. तो अभी मैंने अटैच तो कर दिया, बट ये डिस्क मेरे को यहाँ पे दिखाई नहीं देगी. So you can just go to the server disk management. So you can right click on this Windows tab, and your option is available in like a disk management.
और यू कैन सी कि आपको यहाँ पर ये डिस्क दिखाएगी। जस्ट क्लिक ऑन ओके और ये देखिए यहाँ पर आपको 4 GB की डिस्क दिखाई दे रही है। दिस इज अ C ड्राइव, दिस इज अ D ड्राइव, इज अ टेम्परेरी, दिस इज अ वन मोर डिस्क जो मैंने अभी अटैच करी। आई एम जस्ट क्लिक ऑन राइट क्लिक on this disk and new volume. Next with the name of F, give the name of songs songs. सपोज करो आप अपने सॉन्ग्स रखना चाहते हो एंड नाउ फिनिश। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने ये एक और डिस्क अटैच कर दिया है। अगर हम ज्यादा साइज देके इसको पार्टीशन भी बना सकते थे इसके अंदर, राइट, लाइक वॉल्यूम या एंड तो देन वी कैन वो फिर सेपरेटली ये है पुट ना कि आवर अगर डेटा तो अकॉर्डिंगली, राइट। नाउ आई एम जस्ट अपलोड द डेटा कि सपोज करो दिस इज माय डेटा इज अवेलेबल हियर। ये मेरे इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, रॉ डेटा। इज इट क्लियर? या Is it clear? And now guys Yes, I'm sir. just simply कि अब मैं अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, so is it simply कि अगर मैं इस डिस्क को रिमूव भी करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से इस डिस्क को, कि मेरा क्या है कि ये जो मैंने एक्सटर्नल डिस्क अभी मुकेश पे लगा रखी है, अब मैं चाहता हूँ कि मुकेश के सिस्टम पे मे बी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, हैंग हो रहा है, या मुकेश का सिस्टम चेंज करना है। मुकेश कहता है मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम, प्लीज चेंज माय सर्वर। मैं क्या करूंगा यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा। यानी कि मैंने काम कहाँ पे करा है, मुकेश के सिस्टम पे, मुकेश के सिस्टम से मैंने रिमूव करा। आई एम जस्ट गो टू द SysTVM and then click on disk कैन अटैच दैट डिस्क ओवर हियर, राइट। and then attach existing disk. Now select, so attach, तो यहाँ तो ये आ ही नहीं रही यार। So anyways I'm just reload the console, व्हाट इज okay कॉल्ड दिस disk टर्मिनोलॉजी, इसको कुछ बोलते हैं, एक swapping, टेक्नोलॉजी, स्वैपिंग बोलते हैं, राइट। no the disk is not available। वे कहीं डिलीट तो नहीं कर दी थी मैंने डिस्क? आई थिंक वेट, सो, वो क्लोज किया था, आई थिंक वो डिलीट का ऑप्शन था, वहां पर नन में जाके कुछ सिलेक्ट करते हैं मैनुअली। नहीं नहीं, इज इट डिस्क अवेलेबल? टोटली है तो, राइट। नहीं डिस्क अवेलेबल है मेरे पास। I'm just click on a home and I'm just go to the virtual वर्चुअल machines. मशीन, सिस्टी पीसी, सिस्टी वर्चुअल डेस्क एंड अटैच। श्रिंक क्यों नहीं कर रही यहाँ पे? Shrinking में टाइम ले रही है। चलो anyways नो प्रॉब्लम, अभी हम कर लेंगे। वेट, मुकेश पे ट्राई करता हूँ दोबारा से। ओके अभी यहाँ पे अटैच ही है यार, दैट्स व्हाई इट्स नॉट सिंकिंग। करेक्ट, ओके यहाँ से क्रॉस करने के बाद सेव करना था मुझे। सेव करना पड़ेगा, ओके। या, मैंने सेव नहीं करा था। ये तो थोड़ा अच्छा लगा ये वाला टॉपिक। वही थोड़ा लफड़ा वही हो रहा है हल्का सा, उस सब वही वी नेट वाले में वो टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा सर। कौन सा वाला? आई मीन ये सब ये तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा, कोई इशू नहीं आ रहा इसमें। वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करना, कैसे डिस्क बनाना, कैसे करना। So now the successfully, and now I'm just click on SysTV and then click on disk, attach a डिस्क, disk. showing Now it's available and now again again we click need on to click save. on save, right। और गाइस देखिए इस बार मुझे वहां पे डिस्क डिटैच कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली जब ये मेरी अटैच हो जाएगी डिस्क, तो वहां पे आपको ऑटोमेटिकली सॉन्ग्स नाम से एक डायरेक्टरी बन के आ जाएगी और वो डेटा भी वहां पर मिलेगा आपको जो मुकेश के सिस्टम पे करा। बट वो होगी तो सेपरेट डिवाइस ना, वो सेपरेट ड्राइव होगी ना, सॉरी। वो एज अ एक्सटर्नल ड्राइव काम कर रही है आपकी। हाँ, Now I'm just open in a new tab in server 1. यही फायदा है Azure का, क्लाउड कंप्यूटिंग का। देखो Yes, same शेप भी यार, कर लिया, AWS is क्लोनिंग there. भी Now कर I'm लिया। just delete this server. I'm अरे delete AWS this की भी server. ट्रेनिंग लेना है फिर मेरे को, लूंगा इसके बाद। Hmm? AWS भी पढ़ा देना आपसे। या बता देना। Now delete this server
and now click on delete. Wait, first of all I'm just stop the server. It's already stopped. ऑलरेडी स्टॉप. अच्छा डिलीट हो रहा है क्या? फेल्ड है तो अब क्या कर रहे हैं हम? नाउ क्या जस्ट करने क्लिक जा रहे ऑन हैं सर? डिलीट. अभी हम करने जा रहे हैं, पहले हम डिलीट तो कर दें इसको. ओके सारे रिसोर्स सेलेक्ट करो. Well, delete virtual machine, server 1 and or any selected resources associated with it. अब कौन सा एसोसिएट पता है? नहीं ऐसा तो कर दिया. डिस्क हो गया यहाँ पे. तो हम क्या करते हैं, हम पहले सर्वर को ओवरव्यू पे जाते हैं एंड नाउ आई एम जस्ट. अरे यार ये बंद पड़ी है क्या मशीन? सर्वर 1 इज स्टॉप्ड. तो रनिंग. अच्छा स्टॉप पड़ा हुआ है सर्वर 1. सो गाइस मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट स्टॉप द ऑल सर्वर. मैं सारे ही सर्वर स्टॉप कर देता हूँ. सो आई एम जस्ट स्टॉप द ऑल सर्वर्स. मैंने सारे के सारे सर्वर्स यहाँ पे स्टॉप कर दिए. गॉट इट. एंड स्टॉप करने के बाद वेट. Just go to the server 1 and go to the disk, and the option is available in swap to on OS disk. So no इस बार disk हम is क्या स्वैप कर available. रहे हैं? क्या करना मैं चाहते हैं हम OS की जो डिस्क है ना हमारी वो स्वैप करना चाह रहा हूँ. ओके. लाइक वेट, एक सर्वर की दूसरे में, उसकी दूसरे सर्वर में. ओके. OS वाले डिस्क. तो वर्चुअल मशीन में जाके करना पड़ेगा सब. हाँ तो वर्चुअल मशीन पे तो हूँ. अभी ये स्टॉप हो जाए. फेल्ड क्यों हो गई है? अरे अच्छा यहाँ पे सक्सेस 1 फेल्ड 0. ओके मैंने 2 ही स्टार्ट करी थी तो एक स्टॉप हो चुकी है, दूसरी भी होने वाली होगी यहाँ पर. तो मुकेश और सर्वर 1 इज स्वैप. so I'm just click on Mukesh VM and then click on disk and swap OS disk. तो यार यहाँ पे ना ये फैच क्यों नहीं करती? एक तो फैचिंग होने में बड़ा टाइम लेती है. नहीं No कर रहा. available item. Wait, एक मिनट. The disk is attached, already attached है ना. So I'm just click on Mukesh. परमिशन भी सही है. स्टोरेज that's good. Swap OS disk. So I'm just wait. Overview. तो मुकेश VM को मैंने गाइस डिलीट करा है. सक्सेसफुली वर्चुअल मशीन इज डिलीट. मुकेश की जो वर्चुअल मशीन है वो डिलीट हो चुकी है. नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ होम. एंड होम पे आने के बाद आई एम जस्ट क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन. सो नाउ देयर आर 2 वर्चुअल मशीन्स आर अवेलेबल. आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ सर्वर 1 and now the click on a disk and then click on swap disk.
तो यार it's not show the OS disk. What happened? क्योंकि गाइस मेरी डिस्क तो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है सारी. ये दिस इज अ मुकेश डिस्क इज आल्सो अवेलेबल. And server 1 is connected. This disk is attached with server 1. I'm just click here, and this is a server 1 disk is available. And snapshot आप बैकअप क्रिएट करना चाहते हो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो. Again back to the server 1. Is it the disk? Now guys, it's available. I am select the Mukesh. Okay. पर मैंने सारी चीजें डिप्लॉय करी थी. नाउ मैं मुकेश की डिस्क अब सर्वर वाले सिस्टम पे लगा रहा हूँ. तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन मुकेश डिस्क विद दिस सर्वर. लेकिन सर and आपने give तो the मेरी name वो of मशीन को डिलीट कर दिया था, राइट? वर्चुअल मशीन को डिलीट कर दिया था, बट आपने वर्चुअल डिस्क को वर्चुअल वो मशीन डिलीट डिलीट नहीं किया करा था. था, डिस्क को डिलीट नहीं करी थी. ओके, तो अभी हम ठीक है ना. हमारी जो डिस्क है हम उसके साथ स्वैप कर रहे हैं सर्वर 1 के साथ, राइट? या सर्वर 1 के साथ मैं डिस्क लगा रहा हूँ. तो गाइस मैं एम जस्ट अटैच द सर्वर 1 देन क्लिक ऑन ओके. Fail to swap on this for this the from virtual machine server error operation update VM is not allowed on VM server 1 since the VM is ये क्या है जनरलाइज्ड. जर्नलाइज्ड. ओके मैंने वो जब ऑप्शन सिलेक्ट करे थे ना तो वहां पे मैंने वो नहीं सिलेक्ट करा था. एनीवेज गाइस दिस इज अ वे कि लाइक अगर मैं यहाँ पे और भी स्वैपिंग करना चाहता हूँ so now I'm just server 1 is available. Now I'm just delete the server 1 also. तो मैं क्या करता हूँ I'm just delete the server 1 also and I'm just click on a delete and apply and then I have and then click on delete. So मैंने server 1 को भी delete कर दिया बट मैंने उसके ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करे. तो जब मैंने उसके ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करे तो यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पे डिस्क के ऑप्शन पे जाता हूँ तो गाइस डिस्क के ऑप्शन पे देखिए सारी की सारी डिस्क यहाँ पे अवेलेबल है. The all disks are available. एक्सटर्नल डिस्क मायने में डिस्क सर्वर 1, तो हमने सभी की डिस्क बनाई थी क्या? यार हार्ड ड्राइव तो सभी की बनी है ना ऑटोमेटिकली. बट मैंने 2 सर्वर डिलीट कर दिए तो ये देखिए ये दोनों डिस्क के ऑनर्स गायब हो गए हैं. यानी कि ये 2 डिस्क मेरी यूज में नहीं है. मुकेश की डिस्क भी यूज में नहीं है और सर्वर 1 की डिस्क भी मेरी यूज में नहीं है. अब गॉट इट इसको द हम कहीं पॉइंट. भी अब इसको हम कहीं भी वो कर लेंगे, स्वैप कर लेते हैं किसी के अब अगर साथ. मेरे को किसी भी सर्वर के साथ अटैच करनी है तो मैं इन डिस्क को सर्वर के साथ अटैच कर सकता हूँ. अच्छा, एक चीज और मुझे क्लियर करना है सर, कि जैसे हम जब तक डिस्क को हम अटैच नहीं कर पाएंगे, मतलब स्वैप नहीं कर पाएंगे, जब तक हम उस डिस्क की वर्चुअल मशीन को डिलीट नहीं करते हैं, राइट? डिटैच करेंगे या डिलीट करेंगे तभी होगा. डिलीट करना पड़ेगा ना, राइट सर? या क्योंकि वो इंडिया डिलीट नहीं करेंगे तब ICTC तक हम उसको मुंबई. यूज नहीं कर सकते. नाउ द ICCP जनरलाइजेशन. तो मैं इसी को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ये वाला ऑप्शन ले रखा था ना पहले तो इसलिए वो अटैच नहीं हो रही थी जनरेशन वाली. गॉट इट माय पॉइंट. कौन सा वाला? सर्वर 2012 स्टैंडर्ड stack and the password is 1 2 3 4 5 6 7. मैं अभी एक और चीज करके देख रहा हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे मैं कुछ टेस्ट कर रहा हूँ. आई एम जस्ट क्लिक ऑन डिस्क and this is a premium SSD
एंड डिस्क्रिप्शन इंक्रिप्शन नाउ द योर डिस्क। तो गाइस देखिए यहाँ पे भी आके ना आप जब अपनी वर्चुअल मशीन बनाते हो ना, तो अगर आपकी कोई हार्ड ड्राइव से अटैच एन एग्जिस्टिंग डिस्क, तो आप यहाँ से भी आके अटैच कर सकते हो अपनी डिस्क को, ठीक है ना, एज अ एक्सटर्नल डिस्क में। तो अगर मैं एक्सटर्नल डिस्क में अगर किसी डिस्क को अटैच भी करना चाहता हूँ ना, तो यहाँ से भी मैं एक्सटर्नल डिस्क में उसको अटैच कर सकता हूँ। गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है, वो कर लेंगे, बट इसके लिए पहले हमें वर्चुअल मशीन को डिलीट करना ही पड़ेगा, तभी हम उसकी डिस्क को यूज कर पाएंगे ना देखिए सर। अगर एक हार्ड ड्राइव एक ही जगह अटैच हो सकती है ना। हाँ गॉट इट पॉइंट? एक हार्ड ठीक है। ड्राइव दो सिस्टम्स में एक साथ वर्क ही नहीं कर सकती ना। बट नाउ हम उसकी जस्ट क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन उस मशीन की हम और फिर एक्सटर्नल डिस्क को यूज कर सकते हैं यहाँ पे, राइट? हाँ एक्सटर्नल को तो कर ही सकते हैं ना, ओएस डिस्क को नहीं कर सकते ना। एक्सटर्नल डिस्क भी एक बार में एक ही सिस्टम पे लगेगी, लाइक हमने मुकेश के साथ राइट। अटैच कर रखी थी, तो आप देखिए सृष्टि के साथ वो शो ही नहीं कर रही थी। गॉट इट? स्वैप ओएस डिस्क अब मैं यहाँ पे करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे सारी डिस्क आपको दिख रही है कि मुकेश की आप स्वैप करना चाहते हो, मुकेश करा और आपने यहाँ पे लिख दिया लुक लाइक अ नेम ऑफ लाइक अ सृष्टि वीएम। तो सृष्टि की क्यों शो कर रही है? सृष्टि की मशीन तो ऑलरेडी थी उसमें। नहीं नहीं, सृष्टि वीएम का मतलब है कि यहाँ पे मैं स्वैप जो कर रहा हूँ ना, तो हम्म चूज अ डिस्क, तो स्वैप द डिस्क। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दिस वीएम विल बी स्टॉप्ड एंड द ओएस, ओके। तो या कंफर्म यू वांट टू स्वैप द डिस्क ऑफ द वीएम बाय एंटरिंग द नेम ऑफ द वीएम। आई थिंक सर हम तो अगर यहाँ पे इसमें मैं अब कोई भी सिलेक्ट करूंगा, अगर वर्चुअल मशीन बनी भी होगी ना, तो वो स्टॉप होगा ही जो अपने आप ना, राइट? नहीं, रनिंग में नहीं होती है, अच्छा, रनिंग में स्टॉप करना स्वैप पड़ेगा। नहीं होगी। या तो फेल टू फिर तो हो स्वैप रही है। ओएस डिस्क, वो किस चीज का एरर आ रहा है ये? Swapping OS disk is not supported since the VM is not successfully provisioned. Okay, VM properly है नहीं हमारी। चलो एनीवेज, ये जो लॉजिक है स्वैपिंग वाला वैसे हम बहुत कम करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास जो ऑप्शंस है ना, वो हमारे पास कस्टम एएमआई का ऑप्शंस है। तो बेसिकली जो हम यूज करते हैं ना, ये जो ऑप्शंस है ना एक्सटर्नल डिस्क वाला गाइस, ये वाला हम ज्यादातर यूज करते हैं कि अगर हमें अपनी डेटा ड्राइव जो है, ओएस ड्राइव का हम नहीं है, हमारा जो वैल्यू है वो ज्यादातर जो वैल्यू है वो हमारी कौन सी है, डेटा ड्राइव वाली है। तो डेटा ड्राइव को अगर आपको कभी भी किसी के साथ भी अटैच करना है, तो एट अ वन टाइम एक ही सिस्टम के साथ अटैच हो सकती है, और आइदर आपको अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट डिलीट भी कर देते हो, अगर आप यहाँ पे कोई भी वर्चुअल मशीन डिलीट करते हो ना, तो डिलीट करते वक्त आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आप फोर्सफुली डिलीट करना चाहते हो, और यहाँ पे ये ऑप्शंस है डिलीट विद वीएम, डेटा डिस्क ऑल्सो। गॉट इट द पॉइंट? तो ये आपके पास यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। उसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आप डिलीट करना चाहते हो, पब्लिक आईपी भी डिलीट करना चाहते हो। तो जब भी आप कोई वर्चुअल मशीन बनाते हो ना, तो इतनी सारी चीजें आपकी क्या होती हैं। तो डेटा डिस्क मतलब एक्सटर्नल डिस्क है ये, ओएस डिस्क जिसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वाली डिस्क है, एंड एनआईसी इज लाइक अ लैन कार्ड है मेरा। गॉट इट द पॉइंट यस। एवरीवन? इज इट क्लियर? एंड नाउ कि अब जब मैंने ये सारी की सारी डिस्क यहाँ से डिलीट कर दी है, तो यहाँ से मैंने क्या करा है, डिलीट। बट यहाँ पे डिलीट किससे हो रही है, वीएम से डिलीट हो रही है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग लास्ट टू लास्ट क्लास में भी अगर आपको पता हो कि वी आर यूजिंग द सैन स्टोरेजेस। हम सैन स्टोरेज, तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली वर्चुअल मशीन तो डिलीट हो गई, लेकिन इन सबके स्टोरेजेस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि ये अनमाउंट हो जाती है। तो ये परमानेंट डिलीट कब होंगी, जब आप यहां से, तो यहाँ पे देखिए मुकेश और सर्वर ये दो है, क्योंकि जब मैंने मुकेश और सर्वर उनको डिलीट करा था, तो मैंने वहां पे उनकी डिस्क को सिलेक्ट नहीं करा था। यस और नो एवरीवन? लेकिन यस जब सर। मैंने अभी सृष्टि वाली मशीन को डिलीट करा था, तो मैंने वहां पे उनकी डिस्क को भी सिलेक्ट कर लिया था, इसलिए उनका स्टोरेज भी डिलीट हो गया हैंड टू हैंड। और इनका ओके। स्टोरेज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब भी मैंने वर्चुअल मशीन डिलीट करी थी, तो मैंने उसके साथ क्या क्या चीजें डिलीट करनी है, तो मैंने वहां पे कुछ भी सिलेक्ट ही नहीं करा था, इसलिए ये सेव रह गई है। सो गाइस,
ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाला ऑप्शंस की आप पर्टिकुलर क्या क्या चीजें वर्चुअल मशीन से डिलीट करना चाहते हैं, तो गाइज ये सारे ऑप्शंस पहले नहीं थे। पहले आप वर्चुअल मशीन डिलीट करते थे तो उसके साथ की सारी चीजें ऑटोमेटिकली, बट ये दिस आर द न्यू फंक्शंस कि आप पर्टिकुलर कौन सी रिसोर्स डिलीट करना चाहते हो वर्चुअल मशीन से, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे आते हैं। तो चॉइस इज योर कि आप अपनी एक्सटर्नल डिस्क किस तरीके से लगाओगे। एक्सटर्नल डिस्क को आप किसी अदर सिस्टम के साथ माउंट करोगे, और अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो एक सिस्टम से रिमूव करके दूसरे सिस्टम के साथ कैसे अटैच करोगे, कस्टम AMI किस तरीके से क्रिएट करेंगे। सो आई थिंक सो आई एम जस्ट कवर दिस ऑल थिंग्स टुडे। सृष्टि इज इट क्लियर? काफी टाइम से कुछ रिप्लाई नहीं करा, या बाउंस हो गया फिर से? नहीं सर, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ये हर बार थोड़ा थोड़ा ही क्यों आता है? हाँ, पता कितना एफर्ट लगता है समझाने में, सच में। जबकि हमारे यहाँ पे सारे टीचर है ना, तो पता है हमें। जबकि गला ठीक ना पापा उस समय हमारे समझाए तो बड़ा मुश्किल होता है, तभी तो मैं ज्यादा क्वेश्चनिंग कर नहीं रहा हूँ। हालांकि काफी चीजें समझ में आ गई सर इसमें से, बट एक आध चीज कुछ मिस हुई है, वो चलो मिस मैं जो हुई है देखूंगा। ना, वो आप जब खुद से करोगे ना तब आएगी। ओके। क्लाउड जब तक आप खुद से स्टार्ट नहीं करोगे आपको क्लियर नहीं होगा। सो गाइस थैंक यू, इफ यू लाइक प्लीज शेयर माय वीडियोस एंड कमेंट प्लीज। थैंक यू वेरी मच। श्योर। सो आई थिंक